सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहाँ। कानून भी तुम्हारा है, संसद भी तुम्हारा है। आज देश की शिक्षा व्यवस्था डैमेज की जा रही है। जिस देश में मंदिरें सोने चांदी हीरे से जड़े हों, उस देश के स्कूल की छत टपकती हो, तो आप सोच लें कि देश हमारा अंधश्रद्धा की तरफ कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। जिससे आपको ज्ञान मिलेगा, योग्यता मिलेगी, हुनर आएगा, आगे बढ़ने की क्षमता आएगी। आप देश के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, नए नए आविष्कार को कर सकते हो। वो सिर्फ शिक्षा है। और शिक्षा इतना जर्जर कर दिया है, छत भी गिर रही है। 4 मासूम बच्चों की जानें चली जाती हैं। एक ही घर के 2-2 बच्चे की मौत हो जाती है। ज़रा पता करो, किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर का बच्चा है। वो एक गरीब का बच्चा है जो बड़ी मुश्किल से अपने घर को चला पाता है। और वो शिक्षा के लिए शिक्षा के मंदिर में जाता है, और मंदिर छतें इतनी जर्जर हैं, वो गिर जा रही हैं। उन बच्चों की जानें चली जा रही हैं। जिनका घर का चिराग उजड़ जाए, तो आप सोचें उनके जिगर पर उनके दिल का टुकड़ा चला जाए तो उनके जीवन में क्या असर आएगा। पूरा उन पे पहाड़ टूट पड़ा है दुखों का। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और पाखंडवाद को, धर्म को बढ़ावा दे रही है। लोगों को अंधभक्त बना रही है। धार्मिक चोला उड़वा रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। और उन्हीं गरीबों के वोट लेकर उनके वोट के अधिकार को ही छीना जाता है। आपके जो अधिकार हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री चिकित्सा, फ्री रोजगार, ये चीज़ें आपको बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। एक युद्ध की तरह लड़ना पड़ता है। जीवन में वो संघर्ष करना पड़ता है, वो मेहनत करनी पड़ती है, आँखों को जलाना पड़ता है, तब शिक्षा आती है। शिक्षा से हमें काबिलियत मिलती है, काबिलियत से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा समाज आगे बढ़ता है। लेकिन उसे ही अगर बंद कर दिया जाए, उसे ही ख़त्म कर दिया जाए, और उसके बदले में आपको नशे की लत में लाया जाए, तो आप सोचें आप कहाँ जा रहे हैं। आप किसी विश्व के देशों से कंपटीशन में कहीं टिकते हैं, कहीं आपका नंबर दिखता है। विश्व जहाँ चाँद तक पहुँच गया, एआई के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में आविष्कार पे आविष्कार कर रहा है, जहाँ ड्राइवरलेस कारें बना रहा है, जहाँ दुनिया को, विज्ञान की सोच को लड़ाई से लेकर, लड़ाकू विमानों से, टेक्नोलॉजी से लेकर के एआई तक, इंटरनेट तक जो अपना लोहा मनवा लिया है, हमारे देश के लोग कहीं टिकते हैं? कोई इनका अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग है? कोई आविष्कार का प्लेटफॉर्म दे रही है सरकार? जो है उसे बर्बाद कर रही है। अब हमारे देश के रिसर्चर, वैज्ञानिक, आईआईटीएन कहाँ जाएंगे? विदेशों में? तो देश की जो हुनर है वो बाहर जा कर के अपना प्रदर्शन करे, और देश में उन्हें कोई प्लेटफॉर्म न मिले, तो उनके भविष्य के साथ
ये राजनेता लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे राजनेताओं को, और सबसे बड़ी बात आपको सोचना पड़ेगा कि जब चुनाई था कत्लेआम का हुनर देखकर, अब तुम्हें क्यों आश्चर्य है लाशों का शहर देखकर। जब हम गुंडे कातिलों को, जाहिलों को सिस्टम में डालेंगे, पढ़े लिखे लोग उनको सलूट करेंगे, घास छीलेंगे, भेड़ बकरी चराएंगे, तो देश की हालत ऐसे ही होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, पढ़े लिखे लोग जिस दिन सिस्टम में आएंगे, सत्ता बदलेगी, देश बदलेगा, सोच बदलेगी और देश में तरक्की होगा, हुनर देश में दिखेगा। लेकिन हम आप उनके बैकग्राउंड को, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो रेपिस्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, दलाल हैं, व्यभिचारी हैं, उन्हीं को हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे करप्टेड लोग सिस्टम में जा रहे हैं तो सिस्टम को बर्बाद करेंगे। जब उनके अंदर योग्यता नहीं है तो कैसे चलाएंगे देश को। तो उनका जैसा ज्ञान है वैसा चला रहे हैं। अब आपको झेलना है। अगर झेलना नहीं है तो फिर आगे आओ। अब देश के 85% आपकी ये आबादी है, तो 85% की आबादी के लोग जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने डिवाइडेंस रूल डाला था, फूट डालो राज करो, गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज हमारे पर राज कर रहे हैं, हमारे अंदर फूट डाल रहे हैं, हमारे भाइयों से हमें झगड़ा लगवा दे रहे हैं, हम यूनिटी में नहीं बन पा रहे हैं और हमारे ऊपर शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हम बहुसंख्यक होकर अल्पसंख्यक का जीवन जी रहे हैं। कब अपने आप को पहचानोगे। एक छोटी सी वेब सीरीज़ थी जो बहुत तहलका मचाई थी। एक ब्राह्मण का लड़का, उसकी दोस्त विदेशी थी, उसके विदेश वो घूमने की इच्छा जताई तो उसने कहा कि आ जाओ मेरे घर पे। गया है, बोले कि अब आप आए हो, कपड़ा निकालो, फ्रेश हो आओ, फिर हम सब खाना पीना खा के घूमने निकलते हैं। जब वो कपड़ा उतारता है तो उसके कंधे पर जनेऊ दिखी। वो बोला कि ये धागा कैसा है। तो उसने धागे को घुमाते हुए कहा, मानव में सर्वश्रेष्ठ। तो उसने कहा वाह, फिर आपने जहाज बनाया? बोले नो। आपने रेलगाड़ी बनाई? नो। आपने बल्ब बनाया? नो। आपने ट्रांजिस्टर बनाया? नो। आपने गाड़ियाँ बनाई? नो। बाइक बनाया? नहीं। देश की जितनी चीज़ें हैं आपने बनाया? बोलता नहीं। तो फिर बोला कि तुम बेवकूफ़, सर्वश्रेष्ठ कैसे? सर्वश्रेष्ठ कैसे होते हैं? अपने हुनर से, काबिलियत से, योग्यता से, कि किसी मशीन से निकले और सर्वश्रेष्ठ बन गए। ये इंडिया में ही होता है। कोई हैं पैदा होते ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनके हुनर और काबिलियत से मतलब नहीं है। ये सर्टिफिकेट कौन से यूनिवर्सिटी से आता है सर्वश्रेष्ठ का? जब तक हम आप पढ़ेंगे नहीं ना, इसलिए हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस दिन हम आप पढ़ लेंगे, इनका सारा सर्वश्रेष्ठता निकल जाएगी। सर्वश्रेष्ठ इंसान तब बनता है जब वो अच्छा पढ़ा लिखा हो, हुनर हो, काबिलियत हो, क्षमता हो, नेतृत्व करे और नई चीज़ों को आविष्कार करे, तब उसे कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। सर्टिफिकेट ज्ञान से मिलना चाहिए। गधों से या अज्ञानता को छोड़ो, ज्ञान की तरफ जाओ। शिक्षा ही आपको असली मंजिल दे सकती है। इन गधों के चक्कर में ना पड़ो। मेरी बातें कड़वी होंगी, लेकिन आपके लिए हम ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं कि आप आगे बढ़ो, समाज का नेतृत्व करो। आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है,
आप हुनरमंद हो, आपकी यूनिटी ज़्यादा है, तो फिर आप पीछे क्यों हो? लड़ो सम्राट अशोक की तरह, पढ़ो डॉक्टर अंबेडकर की तरह। अगर ये चीज़ें आपके दिल और दिमाग में छा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर साहब के जीवन को, जब आप मायूस हों, पढ़ाई में आपका मन न लगे, निराशा लगे, डॉक्टर अंबेडकर के आंख बंद करके 1 मिनट सिर्फ उनके संघर्षों के बारे में सोचना, आपको ज़रूर काबिलियत, हुनर और सारी चीज़ों से परिपूर्ण आप मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद।